ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। चलो बच्चे, आज स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा डाइस। हिंदी में इसको बोलते हैं पासा। हिंदी में इसको बोलते हैं पासा। देखो जी, अगर इस टॉपिक की बात करें, इस टॉपिक का सवाल किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में 100% आएगा। इस टॉपिक का सवाल किसी भी एग्जाम में आएगा। इस टॉपिक का वेटेज है बच्चे 1 से 2 सवाल। इस टॉपिक से एग्जामर आपसे कम से कम 1 और मैक्सिमम 2 सवाल पूछेगा। तो अब ये देखते हैं कि जब भी कोई भी सवाल पासा का आएगा, डाइस का आएगा, ऐसे सवालों को एग्जाम में कैसे बनाएंगे, हाउ टू गो फॉर द आंसर। अब देखो, जब भी हम पासा की बात करते हैं, डाइस की बात करते हैं, तो हम सब जानते हैं बच्चे पासा क्या होता है। पासा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, डाइस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लूडो खेलते हैं। और हर पासा में क्या होता है, 6 नंबर होते हैं, 1 से लेकर 6 तक। ठीक है। अब देखो, जब भी एग्जामर पासा की सवाल पूछेगा, इस टॉपिक से एग्जामर आपसे 3 तरह के सवाल पूछेगा पेपर में। 3 तरह के सवाल आते हैं। पहला टाइप आता है जहां पर एग्जामर आपसे बोलेगा 2 फिगर डाइस क्वेश्चन, 2 पासा चित्र सवाल। दूसरा होता है अनफोल्डेड डाइस, खुला हुआ पासा। तीसरा होता है मोर देन 2 फिगर डाइस क्वेश्चन, 2 से अधिक पासा चित्र सवाल। मतलब इस टॉपिक के एग्जाम आपसे यही 3 टाइप के सवाल किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछेगा। पहला केस क्या होगा बच्चे, जहां पर एग्जामर क्या करेगा, किसी भी पासा के 2 चित्र देगा। किसी भी पासा के 2 चित्र देगा और इस पर आपसे सवाल पूछेगा कि बताओ जी, इस पासा में 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, एंड सो ऑन। सेकंड क्या होता है बच्चे, सेकंड होता है अनफोल्डेड डाइस। अनफोल्डेड का मतलब क्या होता है, खुला हुआ पासा। अब इस केस में एग्जामर क्या करेगा, इस तरह पासा को खोल के आपसे सवाल पूछेगा। एक इस तरह खुला हुआ पासा दे देगा और फिर एग्जामर बोलेगा कि जब इस पासा को बंद किया जाएगा तो 4 ऑप्शन देगा, आपको बताना है उन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है। तीसरा आता है बच्चे मोर देन 2 फिगर डाइस क्वेश्चन। इसमें क्या होगा, एग्जामर पासा के 3 या 4 चित्र देके सवाल पूछेगा। एग्जामर आपसे 3 या 4 चित्र देके सवालों को पूछेगा। तो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में यही 3 तरह के सवाल बनेंगे। पहला केस में पासा के 2 चित्र देके सवाल पूछेगा, दूसरे में खुला हुआ पासा पूछेगा और तीसरे में 2 से ज्यादा पासा चित्र का सवाल पूछेगा। क्लियर। अब हमारा काम क्या है बच्चे, अब हमें यह देखना है कि जब भी कोई भी ऐसा सवाल जहां पर एग्जामर पासा के 2 चित्र देगा, इसको कैसे बनाएंगे। 2 से ज्यादा चित्र, सॉरी, जब भी वो पासा खोल के सवाल पूछेगा उसको कैसे बनाएंगे, और जब भी वो 2 से ज्यादा पासा के सवाल पूछेगा इसको कैसे बनाएंगे। आज की क्लास में हम कवर करेंगे पहला टाइप का सवाल। आज की क्लास में आपको समझाया जाएगा बेसिक कंसेप्ट कि कोई भी अगर 2 पासा चित्र सवाल आए, सवालों को कैसे देखेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, उसका आंसर बिना पेन इस्तेमाल किए हुए कैसे देंगे। तो बच्चे, ये टॉपिक की अगर बात करें, ये रीजनिंग का एक ऐसा टॉपिक है जहां पर अगर आपने उस टॉपिक को सही ढंग से पढ़ा हुआ है तो किसी भी टॉपिक का सवाल, कोई भी पासा का सवाल आप बड़े आराम से 10 से 15 सेकंड में निकाल सकते हो। इसलिए क्लास में पहले हम क्या करेंगे, पहले हम पेन टच करेंगे और उसके बाद आज की क्लास में पेन को छोड़ देंगे और फिर देखेंगे कोई भी सवालों का आंसर 10 से 15 सेकंड में कैसे देंगे। ठीक है। चलो अब स्टार्ट करेंगे पहला टाइप का सवाल जिसको बोलते हैं 2 डाइस फिगर क्वेश्चन, 2 पासा चित्र सवाल। ठीक है। अब देखो, जब भी हम 2 पासा की बात करें तो इसमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट सेम रहेगा, फॉर्मेट एक ही रहेगा। फॉर्मेट कैसे रहेगा बच्चे, एग्जामर क्या करेगा, आपको एक ही पासा के 2 चित्र देगा। एक ही पासा के 2 चित्र देगा। ठीक है। मान लो यहां पे दे दिया 3, यहां पे दे दिया 5, यहां पे दे दिया 4, यहां पे दे दिया 4, यहां पे दे दिया 6, यहां पे दे दिया 1। ठीक है। आपको एग्जामर क्या करेगा, एक ही पासा के 2 चित्र देगा और अब आपसे पूछेगा कि अगर ये दोनों चित्र एक ही पासा के हैं तो आपसे बोलेगा बताओ जी, इस पासा में 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। अब एग्जामर बोलेगा बताओ जी, अगर ये दोनों चित्र एक ही पासा के हैं तो आपको बताना है इस पासा में 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। बताओ जी, क्या आंसर होगा आपके हिसाब से। हाँ जी, 4, 5 होगा। ओके, चलो समझे। अब देखो, पेपर में सवाल ऐसे आएगा, देखो ये दिया हुआ है, 2 पोजीशंस ऑफ डाइस आर शोन बिलो, हाउ मेनी पॉइंट्स विल अपीयर ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस कंटेनिंग 5 पॉइंट्स। पासा के 2 स्थान नीचे दिए गए हैं, 5 अंक वाले चेहरे के विपरीत कितने बिंदु दिखाई देंगे। मतलब आपको बताना है इन दोनों में इस 5 के विपरीत कितने अंक होंगे, कौन सा कितने बिंदु होंगे। 4 ऑप्शन दे दिया। ठीक है। अब ऐसे सवालों को एग्जाम में कैसे बनाएंगे। ठीक है जी। अब मैं दे रहा हूं उस टॉपिक का कंसेप्ट, पहला टाइप का कंसेप्ट समझा रहा हूं, ध्यान से चीजों को सुनना बच्चे। अगले 10 मिनट में पहला टाइप खत्म करेंगे, बहुत ही आसान है, डोंट वरी, बड़े प्यार समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है।
चलो अब आते हैं। तो बच्चे कोई भी ऐसा सवाल जहां पर एग्जामर पासा के दो चित्र देके सवाल पूछेगा, दो देगा अलग कंसेप्ट लगाएंगे बच्चे, दो की जगह अगर तीन दे देगा अलग कंसेप्ट लगाएंगे, और अगर पासा खोल के देगा उसके लिए अलग कंसेप्ट लगाएंगे। अभी हम बात करें कोई भी ऐसा सवाल जहां पर एग्जामर पासा के दो चित्र देगा, आप इसका आंसर कैसे निकालेंगे? तो अब ध्यान सुनेंगे बच्चे, कोई भी ऐसा सवाल जहां पर एग्जामर पासा के दो चित्र देगा, सबसे पहले यह पता करेंगे ये पासा किस प्रकार का है। कहने का मतलब क्या हुआ बच्चे, कोई भी पासा हमेशा दो प्रकार के होते हैं, कोई भी पासा हमेशा दो प्रकार का होता है, और पहला होता है बच्चे स्टैंडर्ड और दूसरा होता है नॉन स्टैंडर्डाइज। हिंदी में बोलते हैं मानक पासा और साधारण पासा। मतलब जब भी कोई भी सवाल पासा के दो चित्रों का आएगा, बिना दिमाग लगाए हुए सबसे पहले ये चेक करो क्या ये स्टैंडर्डाइज है, मानक पासा है, या ये नॉन स्टैंडर्डाइज यानी कि साधारण पासा है। अब चेक कैसे करेंगे? तो एक सिंपल सा शर्त है बच्चे, सिंपल सा कंडीशन है, और एक कंडीशन क्या बोलता है, इफ द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द एडजेसेंट फेसेस इज नॉट इक्वल टू 7, यदि निकटतम पक्ष पर संख्याओं के योग 7 के बराबर नहीं है, ठीक है। और नॉन स्टैंडर्ड क्या होता है, इफ द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द एडजेसेंट फेसेस इक्वल्स टू 7, अगर वो 7 के बराबर है। आप समझते हैं बोर्ड इसका मतलब क्या? ध्यान देंगे सारे बच्चे बोर्ड पे। तो करना कैसे, एग्जामिनर क्या करेगा, आपको पासा के दो चित्र देगा बच्चे, ध्यान देना बोर्ड पे, आप जो लिखा हुआ है इसको समझा रहे, चेक कैसे करेंगे, ठीक है। दो चित्र देगा, आप करना क्या है बच्चे, आपको क्या करना है बच्चे, सबसे पहले ये चेक करना है क्या ये दोनों चित्र जो पासा है क्या वो स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है। तो उसको नियम क्या बोलता है बच्चे, आप कुछ मत करो, आप एक काम करो, इसके अगल बगल वाले अंकों को आपस में जोड़ो। मीन्स व्हाट, इन दोनों संख्याओं को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो और इन दोनों को जोड़ दो। अगर कहीं पर भी जोड़ने पर, भले ही वो पहले में आ जाए या दूसरे में, आपको क्या करना है, कहीं भी जोड़ने पर अगर इसका जोड़ 7 के बराबर आ जाए, अगल बगल के अंकों का जोड़ किसके बराबर आ जाए, 7, तो वो हमेशा क्या होगा, नॉन स्टैंडर्ड। और अगर वो 7 के बराबर नहीं आया तो वो क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड। क्लियर? आपको अगल बगल, अब एक बात समझना बच्चे, 7 के बराबर आ जाए इसका ये मतलब नहीं है बच्चे कि दोनों में 7 आना, जैसा कुछ भी नहीं है। अगर दोनों में से किसी भी एक जगह अगर उनका जोड़ 7 के बराबर दिख जाए तो वो क्या होगा, नॉन स्टैंडर्ड। और अगर कहीं पर भी 7 नहीं आया तो वो क्या बनेगा, स्टैंडर्ड। जैसे इस सवाल पे आओ, ध्यान देंगे बोर्ड पे, देखो अब ये सवाल है, सबसे पहले क्या चेक करेंगे, स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड, चेक करते हैं। देखो जी, अब अगल बगल को जोड़ो, 4 और 6 कितना, 10, 6 और 1 कितना, 7, यहां भी 7 आ गया, यहां भी, कहीं भी एक जगह देख लो। तो अगर 7 आ गया मतलब ये सवाल किसका है, नॉन स्टैंडर्डाइज का, साधारण पासा का। क्लियर? किसी भी एक जगह आ जाए बच्चे, पहले पे आ जाए, दूसरे पे आ जाए, कहीं भी आ जाए, वो मैटर नहीं करेगा। ऐसा नियम नहीं बोलता कि दोनों पे आना चाहिए, दोनों पे आ जाए बहुत अच्छी बात है, अगर एक जगह भी आ जाए तब भी वो क्या बनेगा, नॉन स्टैंडर्डाइज। क्लियर? ठीक है। तो ये बोलता है बच्चे स्टैंडर्डाइज क्या होगा, यदि उनके अंकों का जोड़ 7 के बराबर ना हो, और एक जगह भी 7 आ जाए तो वो क्या होगा बच्चे, नॉन स्टैंडर्डाइज। कोई दिक्कत बच्चे, पूछ ले। स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्डाइज क्या होता है बच्चे, जब आप इनके अगल बगल वाले अंकों को जोड़ोगे तो कहीं पर भी इनका जोड़ 7 के बराबर नहीं आएगा। अगर कहीं पर भी 7 नहीं आया मतलब वो पासा कौन सा है, स्टैंडर्ड। अगर एक जगह भी 7 आ गया तो वो क्या बन जाएगा, नॉन स्टैंडर्ड। ठीक है। जैसे अब आओ बच्चे, आप बताओ इनमें से कौन कौन सा स्टैंडर्ड है, कौन कौन सा स्टैंडर्ड नहीं है, नॉन स्टैंडर्ड है। पहला बताओ, स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड। चलो जी, पहला देखो 2 और 5 कितना, 7, आगे बच्चे करो, ये क्या आ गया, नॉन स्टैंडर्ड। दूसरे पे आते हैं, बताओ स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड। तो जी 6 और 4 कितना, 10, 5 और 4 9, 6 और 5 11, कहीं पर भी 7 नहीं आया। दूसरे पे आओ, 6 और 1 कितना, 7, तो ये क्या बन गया, नॉन स्टैंडर्ड, खत्म। क्लियर? एक जगह भी 7 आ जाए बच्चे वो क्या बन जाएगा, नॉन स्टैंडर्ड। तीसरे की बात करें, देखो जी यहां से 5 और 2 कितना, 7, ये कितना, नॉन स्टैंडर्ड। चौथा बताओ, देखो 6 और 2 कितना, 8, 2 और 3 कितना, 5, 6 और 3 कितना, 9, कहीं पर भी 7 नहीं आया। सेकंड पे आओ, 2 और 4 कितना, 6, 4 और 1 कितना, 5, 1 और 2 कितना, 3, यहां भी नहीं आया, तो ये क्या बन गया, स्टैंडर्ड। ठीक है। कहीं भी 7 नहीं आएगा तो वो क्या बन जाएगा बच्चों, स्टैंडर्ड। और एक जगह भी 7 आ गया तो वो क्या बन जाएगा, नॉन स्टैंडर्ड। आओ जी इसका बताओ, स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड, जोड़ो अगल बगल। 4 और 1 कितना, 5, 2 और 1 कितना, 3, 4 और 2 कितना, 6, 7 नहीं आया, आगे बढ़ जाओ।
6 और 2 कितना 8, 3 और 2 कितना 5, 6 और 3 कितना 9, नहीं आया, ये भी क्या बन गया स्टैंडर्ड डाइस। क्लियर। नेक्स्ट पे आओ बच्चे, देखो 4 और 3 कितना 7, 7 दिख गया तो ये क्या बन गया नॉन स्टैंडर्ड। इस पे आ जाओ बच्चे, 4 और 2 6, 2 और 1 3, 4 और 1 5, नहीं आया। इस पे आओ बच्चे, 6 और 2 8, 2 और 3 5, 6 और 3 9, इस पे भी नहीं आया तो ये क्या बन गया स्टैंडर्ड। पहला पार्ट क्लियर। सबसे पहले चेक करेंगे स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का नियम क्या है बच्चे, अगल बगल का अंकों का जोड़ 7 के बराबर नहीं आएगा, जहां भी 7 आ जाए वो क्या बन जाएगा नॉन स्टैंडर्ड। ठीक है, यहां तक 7 है। अब हमें क्या समझना है बच्चे, अब हमें सिर्फ ये समझना है कि जब भी कोई भी स्टैंडर्डाइज देगा उसका आंसर कैसे देंगे, नॉन स्टैंडर्ड देगा उसका आंसर कैसे देंगे। हो गया टॉपिक खत्म, करना क्या। ठीक है, अब हमें बस दो चीज समझना है बच्चे कि जब भी स्टैंडर्डाइज आएगा तो उसका आंसर कैसे देंगे, नॉन स्टैंडर्ड का आंसर कैसे देंगे। अब आओ, तो जब भी हम बोलते हैं स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या होता है बच्चे, मानक पासा का मतलब होता है एक ऐसा पासा जो सब जगह एक ही प्रकार का होगा। स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है कोई भी ऐसा पासा जो सब जगह एक ही प्रकार का हो। चूंकि स्टैंडर्डाइज हमेशा एक ही प्रकार का होता है, फॉर एग्जाम्पल लूडो वाला पासा, जब भी आप लूडो वाला पासा चेक करोगे बच्चे वो हमेशा क्या होता है स्टैंडर्डाइज होता है, कभी भी उसके अगल बगल के अंकों का जोड़ 7 के बराबर नहीं होता। चूंकि स्टैंडर्डाइज मानक पासा हमेशा एक ही प्रकार का होता है, इसलिए इसका आंसर हमेशा फिक्स्ड होता है। जब भी स्टैंडर्डाइज आएगा हमेशा इसका आंसर फिक्स्ड होता है। और आंसर कैसे देंगे, इस तरह देखो जी, क्या लिखा हुआ है, इन केस ऑफ स्टैंडर्डाइज सम ऑफ द नंबर्स ऑन द अपोजिट फेसेस ऑलवेज इक्वल्स टू 7। मानक पासा में विपरीत संख्याओं के योग हमेशा 7 के बराबर होंगे। इसका मतलब अगर कोई पासा स्टैंडर्डाइज है, अगर कोई स्टैंडर्डाइज है तो 1 के विपरीत क्या आएगा 6, 2 के विपरीत क्या 5, 3 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 3, 5 के विपरीत 2 और 6 के विपरीत 1। ठीक है, अगर कोई स्टैंडर्डाइज है, कुछ दिमाग मत लगाना बच्चे, अगर स्टैंडर्डाइज आ गया तो अपोजिट का सम किसके बराबर होगा 7 के बराबर होगा। जैसे अगर डायग्राम से समझाऊं तो अगर मैंने बोल दिया कि ऊपर 3 है तो नीचे कितना होगा बच्चे, 3 में कितना जोड़ेंगे 7 आ जाए 4, तो नीचे क्या होगा 4। अगर आगे 5 तो पीछे कितना 2, और अगर यहां पे 6 तो यहां पे कितना 1। ये फिक्स्ड होगा, अपोजिट का सम हमेशा किसके बराबर होगा 7 के बराबर होगा। ठीक है, जैसे अब आ जाओ, जैसे अब देखो जी, ये क्या आ गया स्टैंडर्डाइज। अब इसी पे एग्जामिनर बोलता है कि जरा मुझे बताओ 5 के विपरीत क्या होगा, तो क्या आंसर आएगा भाई, 5 में कितना जोड़ेंगे 7 आ जाए 2, तो 5 के विपरीत क्या होगा 2, 6 के विपरीत 3 के विपरीत 4, यही आंसर हमेशा क्या होगा फिक्स्ड होगा। ये भी क्या है बच्चे स्टैंडर्डाइज। तो आप बताओ अगर एग्जामिनर बोला 1 के विपरीत क्या होगा तो क्या आंसर देंगे 6, 3 के विपरीत 4 और 2 के विपरीत 5, यही आंसर फिक्स्ड होगा। क्लियर। अब आते हैं कि जब भी कोई भी नॉन स्टैंडर्डाइज दे, अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे, और आपके एग्जाम में क्या आएगा नॉन स्टैंडर्डाइज आएगा। एग्जामिनर जो सवाल पूछेगा वो स्टैंडर्ड का नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा तो उसका एक और फॉर्मेट होता है जिसपे सवाल पूछेगा। एग्जाम में क्या पूछेगा नॉन स्टैंडर्डाइज। जैसे इस सवाल में देखो बच्चे, ये सवाल कौन सा है, ये सवाल कौन सा है बच्चे, ये आ गया नॉन स्टैंडर्डाइज। तो नॉन स्टैंडर्ड में गलती से भी स्टैंडर्ड वाला नियम मत लगा देना, गलती से भी ये काम नहीं करेंगे। मतलब अगर ये स्टैंडर्ड होता, अगर ये स्टैंडर्ड होता 3 के अपोजिट क्या आता 4, लेकिन चूंकि ये नॉन स्टैंडर्ड है तो 4 हो भी सकता है और नहीं भी। नॉन स्टैंडर्ड का मतलब होता है बच्चे एक ऐसा पासा जो मैंने अपनी मर्जी से बनाया, जैसा मन किया, जहां जो मन किया वो नंबर मैंने रख दिया, वो होता है नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड वो होता है जो फिक्स्ड होता है, जो हमेशा हर जगह एक ही प्रकार का होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जब भी कोई भी नॉन स्टैंडर्डाइज आएगा तो उसका आंसर कैसे देंगे। तो अब आ जाओ रूल्स फॉर नॉन स्टैंडर्डाइज, साधारण पासा के नियम। ठीक है, अब करना कैसे। अब देखो, जब भी हम साधारण पासा की बात करें तो सबसे पहले जब भी एग्जामिनर पासा के 2 चित्र देगा, हम सबसे पहले चेक करेंगे स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड कब होगा, जब अगल बगल के अंकों का जोड़ 7 के बराबर नहीं होगा। नॉन स्टैंडर्ड कब होगा, जब किसी भी एक जगह उनका जोड़ किसके बराबर आ जाए 7। ठीक है,
अब जैसे मैंने एग्जाम में चेक किया कि हाँ ये सवाल नॉन स्टैंडर्डाइज का है, साधारण पासा का है, तो अब उसके बाद सबसे पहले ये चेक करो कि दिए गए दोनों पासा के चित्रों में कितने नंबर आपस में कॉमन है, कितने अंक आपस में समान है। अब यहां पर तीन केस बनेगा। केस नंबर 1, दिए गए दोनों चित्रों में एक नंबर कॉमन होगा। केस नंबर 2, दिए गए दोनों चित्रों में दो नंबर कॉमन होगा। केस नंबर 3, दिए गए दोनों चित्रों में कोई भी अंक कॉमन नहीं होगा। ठीक है, अब आओ जैसे पहला पे आते हैं। केस नंबर 1, इफ ओनली वन नंबर इज कॉमन, यदि केवल एक संख्या सामान्य है। ठीक है, अब वो बनाएं कैसे। मान लो एग्जाम में ये सवाल है, मान लो एग्जाम में सवाल है, एग्जाम ने बोला कि चलो जरा मुझे बताओ 4 के विपरीत क्या होगा, ये सवाल है मान लो। तो जैसे ही सवाल आएगा आप क्या बोलोगे, अच्छा पासा के दो चित्र दिए हुए, तो आप बोलोगे जहां भी पासा के दो चित्र होते हैं, सर ने सबसे पहले कहा था चेक करो स्टैंडर्ड या नॉन स्टैंडर्ड। सबसे पहला काम यही करना है, अपने मन से कुछ भी एज्यूम मत करना है कि ये स्टैंडर्ड है नॉन स्टैंडर्ड है, ऐसा कुछ भी एज्यूम नहीं करेंगे। चलो ये चेक करते हैं। 4 और 1 कितना 5, 3 और 1 कितना 4, 4 और 3 कितना 7, 7 नहीं आ गया, अच्छा 4 और 3 कितना 7, 7 आ गया, तो ये क्या बन गया नॉन स्टैंडर्डाइज। ठीक है, अब जैसे ही नॉन स्टैंडर्ड है फिर क्या चेक करेंगे, अब ये चेक करो दोनों दिए गए चित्रों में कितने अंक आपस में कॉमन है, समान है। तो दोनों में क्या चीज कॉमन है बच्चे, केवल एक नंबर कॉमन है, वो नंबर कौन सा है 1। ठीक है, अब आते हैं, देखो जब भी दोनों में केवल एक नंबर कॉमन हो तो करना कैसे, आंसर कैसे निकालेंगे। अब आप एक काम करो, जो ये कॉमन नंबर है, ध्यान सुनना बच्चे, जो ये कॉमन नंबर है उस कॉमन नंबर से शुरू होते हुए आप दोनों पासों में क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घूमो। आपको क्या करना है, दोनों पासों में क्या करना है, घड़ी की दिशा में घूमना है और आए हुए अंकों को ऊपर नीचे लिखना है। स्टार्ट कहां से करेंगे, स्टार्ट करेंगे कॉमन नंबर से। जैसे घड़ी कैसे घूमती है बच्चे, घड़ी घूमती है ऐसे। तो आप देखो दोनों में कॉमन क्या है 1, तो 1 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद क्या आएगा 4, तो लिख दिया 1 3 और 4। ठीक है, यही काम यहां पे करो। 1 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद क्या आएगा 6, 1 2 और 6, लिख दिया, हो गया जी आंसर। अब सिंपल नियम क्या बोलता है बच्चे, ये जो नंबर ऊपर नीचे लिखे गए ये हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। मतलब 4 के अपोजिट क्या आ गया 6, 4 के अपोजिट क्या आ गया 6, 3 के अपोजिट क्या आ गया 2, और 1 के अपोजिट क्या आएगा बच्चे, 1 के अपोजिट वो नंबर आएगा जो चित्र में नहीं है। कौन सा नंबर नहीं है 5, तो 1 के अपोजिट क्या आ गया 5। क्लियर, जब भी दोनों में एक अंक समान हो कुछ नहीं करना बच्चे, कॉमन नंबर से स्टार्ट होते हुए दोनों पासों में घड़ी की दिशा में घूम जाओ और आए हुए अंकों को ऊपर नीचे लिखो। ऊपर नीचे लिखे गए अंक एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। ठीक है, यही लिखा हुआ बच्चे स्लाइड में देखो जी, देखो जी। इफ ओनली वन नंबर इज कॉमन, क्या बोलता है बच्चे, स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉमन नंबर ऑन बोथ डाइसेस रोटेट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड राइट द नंबर वन बिलो द अदर, नंबर्स रिटन वन बिलो द अदर विल बी अपोजिट टू ईच अदर। बोलता है दोनों पासों पर सामान्य अंक से शुरू होकर दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज दिशा में घूमें और दोनों पासा के अंक एक दूसरे के नीचे लिखें। एक दूसरे के नीचे लिखे गए अंक एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक है, साथ में याद कर लो बच्चे, द नंबर अपोजिट टू कॉमन नंबर विल बी द नंबर नॉट इन फिगर। जो नंबर दोनों में कॉमन है हमेशा उसके अपोजिट पे वो नंबर होगा जो चित्र में नहीं है। ठीक है, क्लियर, डन। आप देखो जी, अब उसका आंसर निकालता हूं जो पहला सवाल आपको दिया था क्लास में। आओ जी, आओ आओ आओ, अब इसका आंसर आप बता दो क्या होगा। दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है बच्चे, 4। दोनों में कॉमन क्या है 4। चलो जी, 4 के बाद क्या लिखेंगे 5, 5 के बाद क्या 3, लिखो जी 4 5 और 3। इसमें 4 के बाद क्या आएगा 6, 6 के बाद क्या आएगा 1, 4 6 1। किसके अपोजिट मांगा था मैंने 3, 3 के अपोजिट क्या आ गया 1 इज द आंसर, हो गया। अरे क्लियर, ठीक है, कुछ नहीं करना बच्चे, बस आप देखो कि दोनों में कितने नंबर कॉमन है। जब भी दोनों में एक नंबर कॉमन होगा बस वहां से घूम जाओ और आंसर निकाल दो।
ठीक है, चलो आओ जी। सबसे पहले चेक करेंगे स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड। आप बताओ जी, स्टैंडर्ड की नॉन स्टैंडर्ड। 5 और 2 कितना आ गया बच्चे? 7। तो ये क्या बन गया? नॉन स्टैंडर्ड। ठीक है, फिर क्या चेक करेंगे? फिर चेक करो दोनों में कितने अंक कॉमन है। कितने अंक कॉमन है बच्चे? दोनों में कितने अंक कॉमन है बच्चे? एक आ गया 1, दोनों में आ गया 1 और एक आ गया 2। तो दोनों में कितने अंक कॉमन आ गए? 2 आ गए। तो अब देखते हैं कि जब भी दोनों में 2 अंक कॉमन हो, अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे। अगर 1 होता है इसका आंसर कैसे निकालते हैं ये मुझे मालूम है। अब बात करें जब भी 2 नंबर कॉमन हो इसका आंसर कैसे निकालेंगे। तो आओ जी, अब आते हैं केस नंबर 2, इफ 2 नंबर्स आर कॉमन। तो ध्यान देना, केस नंबर 2, इफ 2 नंबर्स आर कॉमन, ये 2 अंक समान है। अब जैसे ही सवाल है सबसे पहले क्या चेक करेंगे? स्टैंडर्ड या नॉन स्टैंडर्ड। आओ जो चेक करते हैं। 4 और 2 कितना? 6। 5 और 2 कितना? 7। तो ये क्या बन गया? नॉन स्टैंडर्ड। ठीक है, अब नॉन स्टैंडर्ड फिर क्या चेक करेंगे? दोनों में कितने अंक आपस में कॉमन है। कंपेयर किया, क्या कॉमन आ गया बच्चे? 1 आ गया 4 और 1 आ गया 5। 2 नंबर कॉमन आ गया। ठीक है, तो जब भी याद रखो बच्चे, जब भी किसी भी दोनों चित्रों में जब भी 2 अंक आपस में कॉमन हो तो हमेशा ध्यान रखना बच्चे, अनकॉमन नंबर विल बी अपोजिट टू ईच अदर। असमान अंक हमेशा एक दूसरे के विपरीत होंगे। मींस व्हाट? यहां पर आ गया 2, यहां पे आ गया 6, तो 2 के अपोजिट क्या आएगा? 6। जो नंबर बच गए, ये दोनों तो कॉमन नंबर है बच्चे, जो बच गया हमेशा ये एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट होंगे। ठीक है, अब आलो इसी में एग्जामिनर बोलता है कि जो कॉमन नंबर है, कॉमन नंबर कौन सा है बच्चे? 4 या 5, कोई भी, मान लो 4। तो अब एग्जामिनर बोलता है कि जरा मुझे बताओ 4 के अपोजिट क्या होगा। एग्जामिनर बोलता है जो कॉमन नंबर है 4, उसके अपोजिट क्या होगा। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चे, कॉमन नंबर के विपरीत हमेशा वो नंबर आएगा जो चित्र में नहीं है। अब देखो, जब भी 2 नंबर कॉमन है तो 2 ऐसे नंबर होंगे जो मेरे चित्र में नहीं होंगे। जैसे यहां पे देखो, 2 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 1 और 3 नहीं आया। तो 4 के अपोजिट या तो 1 होगा या तो 3 होगा। निश्चित रूप से नहीं बता पाएंगे। ठीक है, जो नंबर कॉमन है उसके अपोजिट हमेशा वो 2 अंक आएंगे जो मेरे चित्र में नहीं है। सेम अगर मान लो एग्जाम्पल बोलता है 5 के अपोजिट क्या होगा, तो मैं क्या बोलूंगा? 5 दोनों में क्या है? कॉमन। इसके अपोजिट वो 2 नंबर आएंगे जो चित्र में नहीं है। ठीक है, आप जरा इस सवाल का आंसर बता दो। अब इस सवाल का आंसर आ जाएगा आपसे। चल बताओ जी, 2 नंबर कॉमन के किसके अपोजिट मांगा बच्चे? 5 के अपोजिट। तो कहो जी 5 के अपोजिट क्या आ जाएगा? 5 के अपोजिट वो नंबर आएगा जो दोनों में कॉमन नहीं है। तो 5 के अपोजिट क्या आ गया? 4। तो आंसर क्या आ गया? 4। ठीक है, ठीक है, अब आ जाओ लास्ट के साथ। जाओ बच्चे कि जब भी दोनों में कोई भी नंबर कॉमन ना हो तब कैसे बनाते हैं। जब भी दोनों में कोई भी, यहां पर इसका ये था, इसका नियम लिखा हुआ है, देख लो जी। इफ 2 नंबर्स आर कॉमन, पहला क्या होता है? अनकॉमन नंबर्स विल बी अपोजिट टू ईच अदर। असामान्य अंक एक दूसरे के विपरीत होंगे। और दूसरा, नंबर अपोजिट टू कॉमन नंबर विल बी द नंबर्स नॉट इन फिगर। सामान्य अंक के विपरीत वो 2 अंक होंगे जो चित्र में नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ लास्ट केस बच्चा, केस नंबर 3। इफ नो नंबर आर कॉमन, अगर दोनों में कोई भी नंबर कॉमन ना हो तब क्या करें। ठीक है, जैसे मान लो ये सवाल दे दिया। ठीक है जी, अब जैसे ही सवाल है सबसे पहले क्या चेक करेंगे? स्टैंडर्ड या नॉन स्टैंडर्ड। 2 और 6 कितना? 8। 6 और 5 कितना? 11। 2 और 5 कितना? 7। तो ये क्या आ गया? नॉन स्टैंडर्ड। ठीक है, उसके बाद चेक करो दोनों में कितने अंक आपस में कॉमन है। तो देखो जी, दोनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। अब आ जाओ इस केस में, अगर एग्जामिनर पूछा 4 के विपरीत क्या होगा।